नमस्कार। नरेश मीणा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं नरेश मीणा, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुबह से ही नोकझोंक प्रशासन से लगातार बनी हुई थी, लगातार अपडेट हम आपको बता रहे थे। देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा। नरेश मीणा जी, चुनाव मैदान में आप मौजूद हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क पर आपका। लेकिन इस चुनाव प्रचार प्रसार के बाद आखिर इतना हाइपर होने की आवश्यकता कहां पड़ गई थी सर? प्रशासन से सुबह से नोकझोंक हो रही थी और फिर उसके बाद खबरें आई कि एसडीएम को थप्पड़ मार दिया आपने। नरेश जी, पंचायत के लोग बैठे हैं और सब ये कह रहे हैं कि क्या नाम से हमारी जो मांगे वो पूरी की जाए और कलेक्टर यहाँ आए, लेकिन 4 घंटे से कहने के बावजूद भी सारा प्रशासन यहाँ, लेकिन कलेक्टर यहाँ नहीं आ रही है। ऐसे में जब कलेक्टर यहाँ नहीं आ रही है तो उसके बाद यहाँ पे जो एसडीएम था उसने 3 वोट फर्जी डलवाए हैं। 3 वोट फर्जी डलवाए। 1 वोट आंगनबाड़ी का है और 1 वोट मास्टर का है, जिनको ये कहा गया तुम्हारी नौकरी वो खा जाएंगे अगर वोट नहीं डालोगे तो। और उसके बाद में जो हजारों लोग यहाँ बैठे हैं धरने पे और वो एसडीएम अंदर चुपके से दादागिरी करके दबाव देके इस तरह की हरकत कर रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का फायदा पहुंचाना चाहता है, बीजेपी की सरकार की तरफ काम कर रहा है और हमारा चुनाव को बिगाड़ना चाहता है। ऐसे में जब कोई सुन नहीं रहा तो और कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं। ठीक है नरेश जी, आपके पास सूचना है कि फर्जी वोटिंग हो रही है, तमाम शिकायतें आपकी जरूर होगी, लेकिन लोकतंत्र में एक तरीका होता है सर अपनी बात रखने का। अगर आप जैसा जनप्रतिनिधि अगर थप्पड़ मारेगा किसी प्रशासनिक अधिकारी को तो जनता में क्या संदेश जाएगा? इसकी चिंता होती है या नहीं होती है सर आपको? सर मेरा निवेदन आपसे, मैंने जिस दिन से चुनाव लड़ रहा हूं मेरे पोस्ट बांधे जा रहे हैं, मेरे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मेरे पर दबाव बनाया जाता है, प्रचार में ढंग से नहीं करने दिया जा रहा है। और मैं कलेक्टर से आज मैंने सुबह कह दिया था कि जो ईवीएम मशीन में जो मेरे जो बैलेट नंबर चिपके हुए हैं उस पर भी सारे वो डार्क कलर में मेरा उसमें दिख नहीं रहा है, मेरा सैकड़ों हजारों वोटों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में जब प्रशासन सुन नहीं रहा है, गांधीवादी तरीके से मैंने 25 तारीख ये गांधीवादी तरीका होता है नरेश जी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया, आप कह रहे गांधीवादी तरीका है? सर आप जनप्रतिनिधि है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सब तमाम लोग लड़ाई झगड़े करने पे उतर जाए, ये गांधीवादी तरीका है सर? भगत सिंह का मार के जो ये सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार के कर्मचारी है, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, जो जनता को कीड़े मकोड़े समझते हैं, उनके लिए ऐसा ही यही उनको जवाब है, यही उनका तमाचा है। सबूत क्या है नरेश जी? मैं आपसे यही जानना चाहता हूं। आपके पास अगर सूचना आई थी तो पहले तो वेरीफाई करने की जरूरत थी। प्रशासन में एक प्रोसीजर होता है शिकायत करने का, अपना विरोध जताने का। क्या आपके पास क्या सबूत था कि फर्जी वोटिंग हो रही है वहां पर?